एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें टाइप नंबर 3 यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन की तीसरी टाइप इस्तेमाल होगी जो कहलाती है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होते हैं? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे वो फार्मूला मेथड से होगा, उसके अंदर फार्मूला यूज़ किया जाएगा और फार्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो हम सवाल में समझेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं अपने पास। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। देन a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये दो फार्मूले हमारे पास जो आपके इस पूरे सवाल में इस्तेमाल किए जाएंगे। पार्ट 1 में ये कह रहे हैं 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। सो हमने सवाल को एज इट इज़ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक देखिए, फर्स्ट टर्म आपके पास स्क्वायर होगी, लास्ट टर्म आपके पास स्क्वायर टर्म होगी और मिडिल टर्म जो होगी वो आपके पास सिंगल होगी। ठीक है, सो ये फार्मूला अप्लाई इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो आपके पास जो भी फर्स्ट टर्म होगी ना वो किसी न किसी, अगर कोफिशिएंट गिवन है तो वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर लिया गया है। सो हम इसको कैलकुलेटर से आराम से मालूम कर सकते हैं, या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लीजिए या फिर आप इसे रफ कॉलम पे, दोनों तरीक़ों से मैं आपको सिखा देती हूँ। फर्स्ट टर्म है आपके पास 4, जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसका आप रूट मालूम कर लो। सो अगर हम रूट मालूम करते हैं 4 का तो आंसर आता है आपके पास 2। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट अगर रूट से बाहर आ जाता है तो इट मीन्स आपके पास वो a है। ठीक है, रफ वर्क पे ज़रा समझते हैं। 4a स्क्वायर पे हमने लगा दिया रूट। जब हमने रूट लगाया तो क्या ये आपके पास जो टर्म है ये रूट से बाहर आ सकती है? 4 का अगर हम रूट लेते तो आंसर आता है 2a स्क्वायर, रूट से कैंसिल हो गया, बाहर आ गया। सो इट मीन्स आपके पास ये क्या टर्म बनी? ये बन गया a। आप लास्ट टर्म को चेक करते हैं। लास्ट टर्म को भी आप रूट में रखिए, 9b स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर होता है, सो 3b। तो आपके पास ये थर्ड टर्म भी पता चल गई हमें कि ये आपके पास रूट से बाहर आ सकती है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये b होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों को चेक किया जाता है, उन पे रूट अप्लाई करके अगर ये रूट से बाहर आ जाती हैं तो इट मीन्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अदरवाइज़ यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। सो यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दोनों जगह पे प्लस का साइन है, तो आपके पास फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक फार्मूला क्या कहता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देन उसके बाद चेक करते हैं कि ये किसके बराबर है, इसमें से a क्या है और b क्या है। वैसे तो ऑलरेडी हमने रफ कॉलम पे फाइंड आउट कर लिया है कि a आपके पास 2a के बराबर है और b आपके पास 3b के बराबर है, बट यहाँ पे आपने पुट करके दिखाना है। सो a पे स्क्वायर आ गया प्लस 2, देन a b प्लस b स्क्वायर। सो a की जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे? इसे हमने रूट से बाहर निकाला तो यहाँ आ गया आपके पास 2a। सेकेंड 2a की जगह आ जाएगा 2a एंड b की जगह आपके पास आएगा 3b एंड 3b होल स्क्वायर। सो आप देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये 4a स्क्वायर बनता है, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12ab सेम बन गया, प्लस 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड b स्क्वायर। सो आपके पास ये पूरा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स आपके पास a किसके बराबर हुआ? इसे हमने राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। सो a की जगह आपके पास आ जाएगा 2a प्लस b की जगह आपके पास आ जाएगा 3b होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 2, 36x raised to the power 4 plus 12x square plus 1।
सवाल आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों से चेकआउट होता है कि आपके पास ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं। सो अभी आपको मैंने समझाया था, जो भी आपके पास टर्म गिवन है उस पर आप क्या कर रही है, रूट लगा के चेक करते हैं। 36 x की पावर 4, तो 36 आपके पास रूट से बाहर आ सकता है। 36 आपके पास होता है 6 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 6, x की पावर 4 है, तो एक स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और आगे आपके पास आंसर आ गया x स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपके पास आ गया a। अब सेकेंड टर्म लास्ट टर्म को चेक करते हैं रूट लगा के। लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 1, सो 1 का अगर हम रूट लेते हैं तो आंसर 1 ही आता है। सो ये हो जाएगा आपके पास b। इट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे आप लिखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक आपके पास ये सवाल किस चीज़ के बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सवाल जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर गिवन है, हमें राइट हैंड साइड को बनाना है, देन उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में ज़रा अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, a स्क्वायर, a पे स्क्वायर करते हैं प्लस 2 ब्रैकेट लगाते हैं, a b पे ब्रैकेट आ जाएगा, देन प्लस b पर स्क्वायर आएगा। अभी हमने मालूम किया था कि हमारे पास a जो आपके पास हमने फाइंड आउट किया वो है 6x स्क्वायर एंड b इक्वल है 1 के। तो हम a की जगह पे 6x स्क्वायर को पुट करते हैं, 2 फिर a की जगह पे 6x स्क्वायर देन 1 अगेन 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये हमारा सवाल ही बन जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, x की पावर 2 2, 4 प्लस 2 6 12 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी टर्म आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, और लेफ़्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हम लिख सकते हैं 6ax स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम काम आपने पार्ट नंबर 3 में करना है। हर सवाल में हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू आपको फर्स्ट टर्म से मिलेगी और b की वैल्यू आपको लास्ट टर्म से मिलेगी। सो अब हम डायरेक्ट काम करते हैं। x स्क्वायर है, इट मीन्स आपके पास a क्या है, स्क्वायर को हटा के a आपके पास गिवन है x एंड लास्ट टर्म आपके पास है 1/4x स्क्वायर। तो 1/4 का जो स्क्वायर होता है, अगर हम इसके ऊपर रूट लगाएं तो हमारे पास आंसर 2 आता है। देन स्क्वायर को हटा दें तो आपके पास b की वैल्यू आएगी 1/2x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो ही चीज़ें मालूम करनी थी। एक चीज़ आपको मालूम करनी थी कि a क्या है, a इक्वल हो गया x के एंड b इक्वल्स टू 1/2x। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक फार्मूला आपके पास क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फर्स्ट पे आपके पास है a किसके बराबर है, x के होल स्क्वायर प्लस 2, a बराबर है आपके पास x के एंड b बराबर है 1/2x के। ठीक है, देन प्लस 1/2x की पावर स्क्वायर। सो जब हम इसे खोलेंगे तो क्या क्रॉस चेक लाजमी कर लिया करें, क्योंकि क्रॉस चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि हम काम सही कर रहे हैं या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आपके पास 1 बन रहा है, तो यहाँ अगर हम चेक करें 2 से कैंसिल हो सकता है, x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 टर्म बची। सेकेंड टर्म में से 1 बचेगा, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड x स्क्वायर। सो यही सवाल आपके पास बन रहा है। देन आप इसका क्या करेंगे, आंसर कन्वर्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर। सो ये हो जाएगा, a क्या गिवन है आपके पास,
x एंड b गिवन है। a गिवन था x प्लस 1/2x होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। सवाल आपके पास गिवन है, सवाल एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अच्छा, फैक्टराइजेशन का रूल जो होता है उसके अंदर सबसे पहला काम, हमारा पहला रूल ये होता है कि हम कॉमन लेना चेक कर लेते हैं। कॉमन चेक करते हैं, अगर आपके पास कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लिया जाता है। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो उसमें से कॉमन नहीं लेते, डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा फिर हम उसके अंदर फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड होता है। ठीक है, 3 टर्म्स के लिए। अब यहाँ पे आपके पास 81 गिवन है, 81 के बाद है 144 एंड 64। अगर ये तीनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं तो ये कॉमन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिसमें ये तीनों नंबर्स मौजूद हो, कोई ऐसा टेबल नहीं है। 81, 144 एंड 64 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन बी की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू होती है और सेकेंड टर्म बी की वैल्यू होती है। ठीक है, 81 हमें पता है 9, अगर हम इसमें रूट लगा दें तो इसका आंसर क्या आएगा 9, और y जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 9y a आ जाएगा। एंड b आपके पास क्या गिवन होगा 64 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल्स टू 64 पे अगर हम रूट लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। z का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 8z। सो यहाँ आप लिख के दिखा दीजिए कि हम जानते हैं a बराबर होगा आपके पास 9y के एंड b इज़ इक्वल्स टू 8z। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की जगह पर आपके पास आ जाएगा 9y होल स्क्वायर प्लस 2 9y, b 8z एंड b 8z होल स्क्वायर। सो इसे क्रॉस चेक करके चेक कर लेते हैं। 9 स्क्वायर 81, y स्क्वायर प्लस 2 9 ज़ा 18 एंड 18 8 ज़ा 144, yz प्लस 8 स्क्वायर 64 z स्क्वायर। सो ये किसके बराबर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के। सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे a इक्वल्स टू 9y प्लस b इक्वल्स टू 8z होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम काम पार्ट 5 के ऊपर करना है। 625 50 a स्क्वायर b प्लस a की पावर 4 b स्क्वायर। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म आपके पास ये है और लास्ट टर्म ये है। 625 बड़ा नंबर है, आप इसके ऊपर कैलकुलेटर से रूट अप्लाई करें। 625 अगर ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू आपकी a हो जाएगी। सो हमने मालूम किया 625 आंसर आया 25। सो हमें पता चल गया कि यहाँ पर a जो है वो बराबर है 25 के एंड b की पावर क्या, b क्या टर्म नंबर थर्ड टर्म आपके पास गिवन है a की पावर 4 b स्क्वायर। सो अगर हम इसके ऊपर रूट अप्लाई करते हैं, अगर हमने इसके ऊपर रूट अप्लाई किया, पावर 4 है और ये पावर है 2। सो b तो आपके पास स्क्वायर को कैंसिल करके बाहर आ गया और a आपके पास बाहर आएगा, एक स्क्वायर को उसने कैंसिल किया और एक स्क्वायर बच जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो गई a स्क्वायर b। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक फार्मूला आपके पास सेम अप्लाई हो रहा है प्लस का, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसके अंदर। a की जगह आपके पास आ जाएगा 25 होल स्क्वायर प्लस 2 25 b a स्क्वायर b देन प्लस a स्क्वायर b
होल स्क्वायर। क्रॉस चेक करते हैं 25 स्क्वायर, अगर 25 का हम स्क्वायर लेते हैं सो ये हो जाएगा आपके पास 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 625, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50। तो यहाँ पे आपके पास ये 50 बन रहा है। 625 प्लस 50 ए स्क्वायर बी, एंड थर्ड टर्म आपके पास बन जाएगी ए की पावर स्क्वायर है, पावर सेम होती है, मल्टीप्लाई हुई पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के। ए इक्वल्स टू 25 प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 6, ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए प्लस 0.04। फर्स्ट टर्म आपके पास स्क्वायर है, सो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। अगर इस पर रूट लगता है तो ये ए आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज़ इक्वल्स टू ए। अब मालूम करना है हमें बी। बी आपके पास फाइंड आउट होता है थर्ड टर्म से। थर्ड टर्म आपके पास है 0.04, यानी कि ये ऐसा नंबर था कि इसका स्क्वायर लिया था तो इसका आंसर 0.04 आया था। तो स्क्वायर लिया हुआ नंबर है, सो आप इसे मालूम करने के लिए रूल अप्लाई करें एंड 0.04 इक्वल्स टू 0.2। इट मीन्स आपके पास b किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 के। ठीक है, 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स तो आंसर आपके पास आता है 0.05। ठीक है, सो ये तरीका है इसको मालूम करने का। अगर कोई डेसिमल में नंबर आ जाते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की जगह आपके पास आ जाएगा a होल स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह 0.2 देन प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से तो आंसर आता है आपके पास 0.4। सवाल में 0.4 गिवन था। देन 0.2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0.04। ठीक है, तो क्रॉस चेक किया हमने, हमारा सवाल वही बन रहा है। सो ये बराबर हो जाएगा आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस 0.2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। पार्ट नंबर 1, b रेज टू द पावर 4 माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c पावर 4। यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म्स मौजूद हैं और इन तीनों टर्म्स में हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। पहला स्टेप कॉमन लेना है। सो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, सो आपके पास ये कॉमन तो नहीं आ रहा। सेकंड हमने चेक करना है क्या ये फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। सो हम फार्मूला चेक करने का तरीका क्या, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अगर हम इसके ऊपर b पावर 4 के ऊपर रूट लगाते हैं तो a की स्क्वायर ने इसको कैंसिल किया और b की पावर स्क्वायर बाहर आ गई। इट मीन्स कि ये a हो सकता है। अब हमें थर्ड टर्म से मालूम करना है b की वैल्यू। सो इस पर हम रूट लगाते हैं। पावर 4 इक्वल्स टू 4 को अगर हम रूट हटाते हैं तो आंसर आता है 2 और c के ऊपर पावर 4 है। a की स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और दूसरा स्क्वायर c को लेके बाहर आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास ये टर्म्स जो है ये b हो जाएगी। जो आंसर आया ये आपके पास b का आंसर आया। अच्छा, इस सवाल में आपके पास सेकंड टर्म में माइनस का साइन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा सेम, लेकिन यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। सो यहाँ पे आप a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू किसके बराबर आई है, b स्क्वायर, एंड b इज़ इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। सेम यहाँ पे हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला।
फार्मूले के मुताबिक यहाँ सेंटर में सेकंड टर्म में माइनस का साइन है, तो माइनस का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की जगह आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर, पहले ब्रैकेट बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट देन अगेन ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो a की वैल्यू आपके पास है b स्क्वायर, पुट कर दी, 2 एज इट इज़ कॉपी हो गया, एंड a की वैल्यू आपके पास b स्क्वायर है, b की वैल्यू 2c स्क्वायर एंड अगेन 2c स्क्वायर। सो क्रॉस चेक करते हैं, देन इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। b पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो b रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगी, माइनस 2 टू ज़ा 4 b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, c के ऊपर 2 पावर है, अगेन 2 होल पावर है, तो 2 टू ज़ा 4। सो आपके पास ये क्रॉस चेक किया हमने, अगेन वही सवाल बन रहा है, इट मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। सो a की जगह आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 2, 9 डिवाइडेड बाई 4 x रेज टू द पावर 4 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 x रेज टू द पावर 4। अब तक हमने इतने सवाल कर लिए हैं कि अब हम इन सवालों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास a होगी और लास्ट टर्म आपके पास b होगी। 9 डिवाइडेड बाई 4 रूट अप्लाई किया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इस पर रूट अप्लाई करते हैं तो a इज़ इक्वल्स टू 9 हो जाएगा आपके पास 3 एंड 4 हो जाएगा आपके पास 2, देन x की पावर 4 है तो ये आ जाएगी स्क्वायर, देन b इज़ इक्वल्स टू 4 पे अगर रूट लगता है, रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा 3 एंड x की पावर 4 है, इट मीन्स ये हो जाएगी आपके पास x की पावर 2। सो a और b की वैल्यूज़ आपके पास ये गिवन है। अब इन्हें हम करते हैं फॉर्मूले में पुट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की जगह आपके पास आ जाएगा 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, देन b आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा ये, ऊपर नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर देन होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 2। ओके, देन आपके पास जब ये 2 बचेगा तो ये आपके पास पूरा सवाल राइट हैंड साइड के बराबर है। जब ये राइट हैंड साइड के बराबर है तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये कहलाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, 2a क्यूब b क्यूब माइनस 16 a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 32 a b पावर 5। अब यहाँ पर आपके पास देखें, फर्स्ट टर्म पे क्यूब आ रहा है और लास्ट टर्म पे पावर 5 आ रही है, इट मीन्स 3 टर्म्स भी मौजूद है, माइनस प्लस का साइन भी है, तो फार्मूला तो अप्लाई हो सकता है, बट हमें क्या करना है, सबसे पहले रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। तीनों टर्म से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले आप कर लीजिए टेकिंग कॉमन, इन तीनों टर्म से हम लोग कॉमन लेते हैं। 2, 16, 32, सबसे पहले नंबर कॉमन लिया जाता है। 2 के टेबल में 16 भी आता है और 32 भी आता है, सो 2 आपके पास हो जाएगा कॉमन। देन आते हैं वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल की पावर 3 है, a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 1 है। सो हमने सीखा था
क्वेश्चन नंबर 1 में जो सबसे छोटी पावर होती है वो आपके पास बाहर आ जाती है। सो यहाँ से a आपके पास बाहर आ जाएगा, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। तो सबसे छोटी पावर आपके पास b रेज़ टू द पावर 3 है। सो इसे हम बाहर लिख लेंगे। अब देखते हैं अंदर क्या बचा। 2 1 ज़ा 2, a की पावर 1 a बाहर है और 2 a अंदर चले गए। देन प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ा 16, 1 a बाहर है, 1 a अंदर बच गया और पावर 3 बाहर है b की, 1 b अंदर बच जाएगा। देन प्लस 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 2 16 ज़ा 32, 1 a था वो बाहर था, b की पावर यहाँ 5 मौजूद है, यहाँ 3, 5 में से 3 गए तो आपके पास बचता है स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो बाहर आपके पास फैक्टर गिवन है वो एज इट इज़ कॉपी होता जाएगा। सो फार्मूले के मुताबिक पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास a क्या है। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो a आपके पास क्या होगा डायरेक्ट बताते हैं। a इक्वल्स टू a एंड b इक्वल्स टू 4 पे 16 पे अगर हम रूट लेते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है और ये हो जाएगा b। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस क्योंकि यहाँ सेंटर में माइनस आ रहा था सेकेंड टर्म पे इसलिए माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जो कॉमन फैक्टर था वो तो बाहर कॉमन एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा आपके पास, जो कहलाएगा 2ab रेज़ टू द पावर 3। देन आप बनाएंगे अंदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। सो a हमारे पास था a के बराबर, अगेन a के बराबर था और b आपके पास बराबर था 4b के एंड 4b होल स्क्वायर। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस चेक लाजमी कर लीजिएगा। जब हम इसे क्रॉस चेक करेंगे तो ये हमारा सवाल ही बनेगा। जब ये सवाल बनेगा तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड थी a माइनस बी, सो a आपके पास a के बराबर है माइनस b आपके पास है 4b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। बट यहाँ पर हमने ये भी लिखना है, एक टर्म लाजमी लिखनी है जो कि आपके पास कहलाएगी 2ab पावर 3 जो हमने कॉमन लिया था, ये भी आपके पास वेक्टर बनेगा। ठीक है, सो कर्ली ब्रैकेट से हम इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 4, 9 ब्रैकेट p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट p प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज r स्क्वायर प्लस r पावर 4। यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स से पहले हम कॉमन देख लेते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास p प्लस क्यू कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सेकेंड फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हम 9 पे रूट लगाते हैं तो क्या आपके पास a जो है वो बराबर हो सकता है 3 के। p प्लस क्यू पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम रूट लगा देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। सो p प्लस क्यू, तो ये a बन सकता है। अब b को चेक करते हैं लास्ट टर्म के साथ। अगर इस पे रूट अप्लाई किया जाए तो a की स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा। दैन b इज़ इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक, सो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट देन प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। a की जगह आपके पास आ जाएगा 3p प्लस क्यू 2 फिर अगेन 3p प्लस क्यू एंड b आपके पास है r स्क्वायर देन r स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, p प्लस क्यू पे होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस
2 3 ज़ा 6 p प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। सो ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड थी a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह आपके पास आ जाएगा 3 p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर देन होल स्क्वायर। यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट शो कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025। कॉपी किया हमने सवाल को। अब फर्स्ट टर्म से हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इसके अंदर ए आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आसान तरीका मैंने समझाया था। कैलकुलेटर पे इस पर रूट अप्लाई करें और 0.0025 इसका रूट ले लीजिए। जैसे ही आप रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो कहलाएगा 0.05 जो होगा बी, ठीक है। ए और बी की ये वैल्यूज़ गिवन हो गई। देन आप अप्लाई कर लीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सो राइट हैंड साइड पे वैल्यू को पुट करके क्रॉस चेक करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह आ जाएगा एक्स वाई, बी फिर अगेन ए की जगह एक्स वाई, बी की जगह 0.05 देन 0.05। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम बन रही है, सेकेंड टर्म 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो आपके पास देखिए आंसर क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05। सो आंसर आया 0.1। यहाँ पर भी 0.1 आ रहा है, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 0.05 का स्क्वायर अभी हमने मालूम किया था, रूट मालूम किया था 0.05 था। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे 0.05 का तो अगेन आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 रेज़ टू द पावर 3। तो पॉइंट उठा के हम पीछे लेके जाएंगे तो 1 2 3 यही सवाल बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी, ए की जगह आप लिख देंगे एक्स वाई माइनस बी की जगह 0.05 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 6 जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 a माइनस बी प्लस 81, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पे आपके पास होल स्क्वायर आ रहा है, ये पूरी टर्म आपके पास a है। जब हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो ये a किसके बराबर हो जाएगा a माइनस बी के। लास्ट टर्म चेक कीजिए, लास्ट टर्म पे अगर हमने रूट लगाया तो 81 का रूट क्या होता है, हटाते हैं तो आंसर आता है 9। सो a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, a इक्वल्स टू a माइनस बी ब्रैकेट में लिखिए एंड b इक्वल्स टू 9। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो आप यहाँ पे a की जगह पर राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह आपके पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2, फिर अगेन a की जगह a माइनस बी और b की जगह 9 एंड 9 स्क्वायर। सो क्रॉस चेक करें, a माइनस बी होल स्क्वायर सेम यही टर्म बन रही है फर्स्ट टर्म माइनस 2 9 ज़ा 18 a माइनस बी प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। सो ये आपके पास बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी है। सो a की जगह हम पुट करेंगे a माइनस बी एंड माइनस b की जगह हम पुट करेंगे 9। कर्ली ब्रैकेट से इसे शो करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका ख़त्म होता है एक्सरसाइज 4.1 का।
आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा।